बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने लगे हैं और इस एक्सरसाइज में बहुत ही आसान सवाल है। शॉर्ट सवाल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सवाल जो है वो पेपर में आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, छोटे छोटे हैं, इजी हैं, समझ आएंगे आपको। तो चलें इनको शुरू करते हैं। अब देखें, इसमें जो एक चीज़ आपने ध्यान रखना है ना, वो ये कि जहाँ पे भी ये जज़र या अंडर रूट जो भी आप इसको कहते हैं, ये अगर अलामत आ जाती है ना, तो इस पूरी रकम को हम कहते हैं ये सर्ड है। ठीक है, इंग्लिश में इसको सर्ड कहते हैं। उर्दू में आप देखिएगा, उर्दू में पता नहीं क्या नाम है इसका, जज़र, मजजूर। अब देखें उसको हल कैसे करना है, सिंपल फॉर्म में कैसे लेके आना है। मेन काम इन सवालों में ये होता है कि ये जो स्क्वायर रूट है, इसके अंदर ये जो 180 या कोई भी नंबर होता है, आपने उसके हमेशा छोटे छोटे फैक्टर बनाने हैं। वो जो आप लोग रूटीन में करते हैं, 180 यहाँ लिखा और ऐसे करके लाइनें लगाई और तकसीम करवाना शुरू कर दिया। 2 के टेबल में आए, 2 9s आर 18, ठीक है। फिर 2 के टेबल में 45 आता है, फिर अब ये 3 के टेबल में होगा। ऐसे करके ये फैक्टर बनाते जाते हैं। तो ये जो चीज़ें यहाँ बनेंगी ना, वो आपने यहाँ लिख लेनी होती हैं। ये मैंने ज़ुबानी लिख ली थी, क्योंकि अब ज़ाहिर है जब हम बड़े हैं तो हमें पता होता है कि 2 से करेंगे तो 90 बनेगा, फिर 2 से करेंगे तो 45, और वो ज़ाहिर है वो यही चीज़ बन रही होती है। तो आपने इस तरह से करके इनके फैक्टर बना लेने हैं कि 180 जो है वो इन 4-5 जो चीज़ें हैं, इन पर मुश्तमिल होता है। पहला काम हमारा ये हो जाता है, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप ये है कि आप 2-2 के जोड़े बनाएं। ये 2 हैं, ये 2 हैं, तो इन दोनों का भी स्क्वायर बन जाएगा, इन दोनों का भी स्क्वायर बन जाएगा। 2 पावर्स हो जाती है ना, एक पावर ये और एक पावर ये मिलके 2 पावर। तो ऐसे करके लिख लेंगे। और ये अगर आपको याद हो तो पिछली एक्सरसाइजेज में मैंने बताया हुआ है कि ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है एक दूसरे के उल्ट होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करा देते हैं। स्क्वायर के साथ ये कट जाएगा, स्क्वायर के साथ उसका स्क्वायर रूट कट जाएगा। मतलब ये होगा कि ये जो 2 और 3 है वो इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये 2 और 3 स्क्वायर रूट के बाहर, और 5 बेचारा वैसे ही अकेला है, उस पर तो स्क्वायर ही नहीं है। तो इसकी ये जो स्क्वायर रूट है वो उसकी रहेगी। तो 2 और 3 बाहर और 5 अंदर ही। अब इनको बाहर वालों को इकट्ठा कर ले, 2 3s आर 6 हो जाएगा और 5 वैसे कैसा साथ आ जाएगा। तो ऐसे करके ये सवाल हल करने हैं। अब बाकी सारे भी ना बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर होने हैं, वो आप देखें। अब 162 का भी मैंने ये बनाया, पहले 2 के टेबल में 81 आएगा, फिर 3 के टेबल में 27 आएगा। वो आप वैसे करके, इस तरह से करके वो आप बना के देखें, वो आपको आ जाएगा करना। तो ये पार्ट्स बन जाएंगे। यहाँ से भी आप देखें, ये 2 3 है ना, तो इनका स्क्वायर बन जाएगा। ये भी एक जोड़ा है तो इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। और उसी तरह अंडर रूट। अब वही बात कि ये जो स्क्वायर वाले हैं, अपने इस कैद खाने को तोड़ के ये जो दोनों 3 3 हैं वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट ने कट जाना है। तो ये दोनों 3 बाहर आ जाएंगे, एक 3 पहले से बाहर है, तो बाहर 3 दफ़ा 3 3 आ जाएंगे, और अंदर जो है वो 2 का अंडर रूट आ जाएगा। और 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, तो 27 और ये 2 का अंडर रूट। आगे चलें क्वेश्चन के ऊपर। वैसे ही चलना है, 3/4 ये तो वैसे ही बाहर है ना, तो इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, वैसे ही रखेंगे। 128 के भी फिर पार्ट्स बनाएंगे, तो ये देखिए हर दफ़ा 2 2 से होता जाता है। ये 7 टाइम्स, 7 दफ़ा 2 2 आएगा, आप करके देखिएगा। और दूसरी बात ये कि अब खाली स्क्वायर रूट नहीं है, उसके साथ 3 भी लिखा हुआ है, तो इसकी पहचान होती है। खाली स्क्वायर रूट होता है ना, तो वो 1/2 के इक्वल होता है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के साथ ऐसे 3 लिखा आ गया तो उसको आपने 1/3 लिखना है। 5 लिखा आ जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो इसलिए चूंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है तो इसको आपने 1/3 पावर शो करा लेना है। क्योंकि हाली अंडर रूट होता तो वह हम जुबानी कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखें, थोड़ा सा माइंड यूज करना है। यहाँ पे 3 पावर है, तो अंदर भी 3 3 पावर होगी तो इसको कटवा सकेगी ना। तो आपने 3 3 ये जो 2 2s हैं, इनको आपने इकट्ठा कर लेना है। ये देखें, तो 1 2 3, 2 की पावर 3, 1 2 3, 2 की पावर 3, ठीक है ना। 2 जो है वो 3 दफ़ा हैं, तो 3 पावर्स लिखेंगे। और एक 2 जो है वो बच जाएगा, तो रहने दें उसको वैसे ही, क्योंकि आप उसका कुछ कर नहीं सकते। अब यहाँ फिर वही है कि ये 3 और 1/3 कटेगा, ये 3 1/3 कटेगा, यानी ये जो 2 2 है ये बाहर आ जाएंगे। और ये 2 फिर अकेला ही है, इसकी पावर कोई नहीं है, तो इसके साथ 1/3 रहेगा।
ठीक है। अब ये कट जाता है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये 4 और ये 4 कट जाता है, हाली 3 रह गया। और ये जो है इसको वापस उसी फॉर्म में ले जाएं, 2 लिखें, स्क्वायर रूट लगाएं और यहाँ 3 लिख दें, क्योंकि जाहिर है कि स्क्वायर रूट 3 1/3 होता है। तो इसको वापस उसी शक्ल में ले जाते हैं कि बस जी यहाँ तक हो सकता है सिंप्लीफाई, इससे आगे नहीं हम जा सकते। आगे चलते हैं, 4 वाला पार्ट, इसको भी वैसे ही करना है। पहले देखें, सारी रकम के ऊपर ये स्क्वायर रूट और 5 है, तो आपको पता है स्क्वायर रूट 5 का 1/5 हम बना लेते हैं। 96 जो है उसके ऐसे पार्ट्स बनाएं, 2 2 2 2 और एक दफ़ा 3 भी आएगा। 5 दफ़ा 2 2 आना है तो 2 की पावर 5 लिख लें, क्योंकि अब इधर 5 दफ़ा 2 2 लिखेंगे, आगे बाकी चीज़ें भी हैं, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ना। तो आप डायरेक्ट जो है 2 चूँकि 5 दफ़ा आया है, 2 की पावर 5 लिख लें, एक 3 आया हुआ है वो भी लिख लें। अब देखें x की पावर है 6, हमारे पास बाहर क्या है 1/5, तो आप ऐसे करें 5 अलहदा कर दें, एक पावर अलहदा कर दें उसकी। इसका फ़ायदा यही होगा ना कि हम इनको कटवा सकेंगे। इसी तरह y की 7 पावर है तो 5 अलहदा करके 2 अलहदा कर दें, 5 और 2 7 होती है। और z की 8 है तो उसकी भी 5 और 3 अलहदा कर दें, ठीक है ना। अब देखें, अब क्या होगा कि जिनके ऊपर 5 पावर है वो सारे इसको 1/5 को कटवा के ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे। मसलन ये 2 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि 5 और 1/5 कटेगा, x भी बाहर आ गया क्योंकि ये 5 और 1/5 कट गया, ये वाला y भी बाहर आ गया, ये वाला z भी बाहर आ गया। अब 5 पावर वाली बाहर है ना, तो बाकी जो चीज़ें बची हैं वो ब्रैकेट के अंदर ही हैं। तो ये वाला 3, ये वाला सिंगल x, ये y की 2 पावर, y की z की 3 पावर, वो रह जाएंगे उसके अंदर 1/5 के अंदर ही। ये दोनों तीनों चारों जो है वो बाहर आ गए। अब चूंकि इस वाले पार्ट का और कुछ हो नहीं सकता, तो इसको वापस उसी तरह स्क्वायर रूट 5 बना दें, क्योंकि 1/5 था ना, तो वापस उसी शक्ल में उसको बंद कर दें और ये साथ आ जाएगा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल है, उससे भी आसान है। अब ये देखें, 18 अंडर रूट ऊपर है और नीचे 3 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट है, तो कोई इशू नहीं है। 18, अब देखें 2 और 3 तो पहले सिंपल है, अब इससे छोटा उसको क्या बनाएंगे, तो इनको नहीं छेड़ेंगे 2 और 3 को, ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर 18 है उसके आप बना लें, 18 को लिख के 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो 2 दफ़ा 3 3 और 1 दफ़ा 2, वो आप लिख लें। नीचे 3 और 2 को इकट्ठी अंडर रूट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट वाले ही है ना। तो अब जो है ऊपर नीचे से चीज़ें कटनी होती हैं, आपको पता है। तो एक 3 यहाँ से, एक 3 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, तो पीछे क्या बच गया, ऊपर 3 का स्क्वायर रूट, ऊपर स्क्वायर रूट भी है ना, तो 3 का स्क्वायर रूट बच गया। ये आंसर है, देखें कितना इजी। सेकंड पार्ट भी वैसे ही करना है। 21 जो है 3 7 जार 21 होता है, 9 जो है 3 3 जार 9 है। 63 के बनाएं 3 के टेबल में, फिर 3 के टेबल में, फिर 7 आएगा, वो आप लिख लें। अब यहाँ से फिर वही कि ये 2 3 3 जो है वो इससे कट गए, एक 7 जो है वो इससे कट गया और ये 3 का स्क्वायर रूट रह गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल इजी सा काम है कि 3 का स्क्वायर रूट एक बाकी बच गया, वो हमने लिख देना। थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में भी स्क्वायर रूट है, साथ 5 है, तो ज़ाहिर है सारे की ब्रैकेट लगा के 1/5 पहले लिख लें। 243 को अगर आप करेंगे तो वो 3 की पावर 5 बनता है, 5 दफ़ा 3 3 आता है, वो आप करके देखें। 3 से डिवाइड करेंगे 81, फिर 3 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, ऐसे करते जाएंगे ना तो वो पता चल जाएगा आपको, 5 दफ़ा 3 3 आता है, तो 3 की पावर 5, ये बाकी सारे वैसे ही, और 1/5। अब नज़र आ रहा है कि ये 5 के टेबल में ये सारे होती हैं पावर डिवाइड, तो ये जो 1/5 है सब को दे दें स्टेप बाय स्टेप। देखें, इसके पास 3 की पावर 5 थी ना, तो साथ 1/5, x की 5 है साथ, सबके साथ 1/5 1/5 लिखते जाएं। अब ये कटेंगे, ठीक है, 5 5 कट गया, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, तो यहाँ 3 की पावर 1 लिखते नहीं है, x की पावर 1 नहीं लिखते, y की पावर 2 है तो लिखें y की पावर 2, z की पावर 3 है लिख दें, 1 पावर को नहीं लिखते। तो बस देखें ये आंसर बन गया हमारा। नंबर 4 में भी सिंपल काम है, 4/5 बाहर है, 125 आप करें 5 के टेबल में, 3 दफ़ा 5 5 आता है, तो 5 की पावर 3 लिख दें, और ये जो अंडर स्क्वायर रूट 3 है उसको 1/3 लिखते हैं जैसे पहले लिखा था। तो यहाँ से भी ओवर में 3 और सीधा 3 कट जाएगा, हाली 5 रह गया, और ये 5 जो है वो इस 5 से कट जाता है, तो हमारे पास 4 जो है वो आंसर आ जाएगा।
पांचवा पार्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल है। 3 और 7 को तो और छोटा नहीं कर सकते, 21 हो सकता है। 3 7s आर, तो वो लिख दें। अब इन सबको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर कर सकते हैं क्योंकि सब के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो 3 7 7 3 वो सारा एक ही उसके अंदर। अब यहाँ से भी देखें 7 भी 2 दफ़ा है, उसका स्क्वायर बना लें। 3 भी 2 दफ़ा है, उसका स्क्वायर बना लें। और स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटते हैं आपस में, तो खाली 3 और 7 रह जाएगा। तो 3 7s आर 21, तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ क्या करना है, कहता है जी सिंप्लीफाई करें, हल करें बाय कंबाइनिंग, इकट्ठा करके किसको, सिमिलर टर्म्स को। एक जैसी जो रकमें आ रही होंगी उनको आपने इकट्ठा कर लेना है। तो चलो जी कर लेंगे। काम बेसिक वही है जो पीछे हम करके आ रहे हैं। 45 को बनाएं छोटे पार्ट्स। 3 3s आर 9, 9 5s आर 45, देखें बनता है। 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5 बनेगा। और ये तो वैसे ही छोटा है, उसको रहने दें वैसे ही। यहाँ देखें 3 का स्क्वायर बन रहा है, बना दें। 2 का स्क्वायर बन रहा है, बना लें। बाकी सब कुछ वैसे ही लिखते जाएं। स्क्वायर है चूंकि स्क्वायर अंडर रूट कट के 3 बाहर, इसका भी ये 2 बाहर, और वो वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या देखें सबके पास 5 का स्क्वायर रूट आ रहा है ना, 5 का स्क्वायर रूट कॉमन भी आप निकाल सकते हैं बाहर। तो अगर आप बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 2s आर 6 है, यहाँ 4 है। अब इनको कर लें इकट्ठा। 4 और 3 7, 7 में से ये 6 माइनस करवाएंगे तो 1 1 1 और अंडर रूट 5, 1 को लिखते नहीं है, खाली अंडर रूट 5 लिख देंगे, ये आंसर बन जाएगा। ये अंडर रूट 5 नज़र आ रहा है आपको। सेकंड पार्ट देखें, इसमें भी उसी तरह है। 12 है तो 2 2 और 3 27 3 3, जैसे जब पार्ट्स बनाते हैं ना वो सारे पार्ट्स बना लेंगे। ठीक है, अब वही बात के देखें, यहाँ पे 2 2 दफ़ा है, उसका स्क्वायर। 3 जो है वो 3 दफ़ा है, तो 3 दफ़ा को नहीं, हमें स्क्वायर चाहिए। तो 2 जो 3 3 है ना उनका स्क्वायर बना लें, एक 3 को रहने दें वैसे ही। यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर है, एक 3 वैसे ही। यहाँ पे भी 2 5 है उनका स्क्वायर, 2 2s हैं उनका स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और फिर उसी तरह जैसे मैं बताता हूँ, इसका 2 बाहर आ जाना है, इसका ये 3 आ जाना है। जो स्क्वायर वाली चीज़ें हैं वो 5 बाहर आ जाएगा, ये 2 और 5 दोनों बाहर आ जाएंगे। अब इनको करवा लें मल्टीप्लाई। 4 2s आर 8 है, 5 3s आर 15, 15 4 10 आ गया। अब ये दोनों रकमें देखें एक जैसी हैं। 15 3 अंडर रूट, 15 3 अंडर रूट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इन्होंने आपस में कट जाना है। और ये ऐड हो रहे हैं, 8 और 10 मिलके 18, साथ 3 अंडर रूट। ठीक है, 8 प्लस 10 कर रहे हैं ना, बाहर बाहर वाली चीज़ ऐड होती है, वो 7 तो ये वैसे ही है। ठीक है, असल चीज़ें ये ऐड होती हैं, 8 और 10 18। तो ऐसे करके ये भी आंसर बन जाएगा। थर्ड वाला देखें, बहुत ही छोटा सा सवाल है। ये दो तरह से हो जाता है, या तो आप पहले अंदर प्लस कर लें फिर उसको बाहर ले आएँ, या बाहर वाली को अंदर ले जाएं। अब मैंने इस तरह किया, बाहर वाली को अंदर लेके आऊँ। 3 का अंडर रूट जब इसके पास जाना है तो ये भी 3 का अंडर रूट है, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसने जब इनके पास जाना है तो वहाँ पे भी होल स्क्वायर हो जाना है, क्योंकि उसके पास बी है अपना। तो और फिर आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऐसे ही आ गया, ये 3 भी ऐसे ही आ गया, साथ ये वाला 3 है। अब इनको करवाएं मल्टीप्लाई। 3 3s आर 9, 2 3s आर 6, 6 और 9 मिलके कितने हो जाएंगे, 15। और बस दैट्स इट, आंसर बन जाएगा। तो ये थर्ड वाला पार्ट भी हमारा हो गया। चलें जी, ये देखें ना काफ़ी छोटे छोटे सवाल हैं और ये पेपर में आते हैं। ये 4 वाला पार्ट देखें, 4 वाला पार्ट भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें भी वही बात है, अंदर अब ये चीज़ें माइनस हो रही हैं, हम करवा सकते हैं माइनस। क्यों करवा सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट वाली रकम उनकी एक जैसी है। अगर ये डिफरेंट होती ना रकमें, फिर हम प्लस माइनस नहीं करवा सकते, क्योंकि ये 6 5 अंडर रूट ये ऐसे ही होता है जैसे 6 रोटियां और -3 रोटियां, ये भी दोनों रोटियां रोटियां ही हैं। तो 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 रोटियां, तो वो चीज़ वही है 5 अंडर रूट 7। तो 6 में से 3 माइनस किया, 3 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लें, 2 3s आर 6 और 5 अंडर रूट उसके साथ ही। तो ऐसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 डन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बड़ा सिंपल है। यहाँ पे देखें, गौर करें तो ये हमारा ना फार्मूला बन रहा है। तीसरा फार्मूला जो हम पढ़ते हैं ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो रहा होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो क्या होता है, दोनों रकमें सेम सेम, पहली पहली के बराबर, दूसरी दूसरी के बराबर, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो ये देखें वही चीज़ है, दोनों दोनों रकमें सेम है ना, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो हम इस पे फार्मूला लगाते हैं कि जो पहली टर्म है ए उसका स्क्वायर, दूसरी टर्म जो बी है उसका स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर लें तो 9, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटेगा, यहाँ 3 रह जाएगा। और 9 में से 3 निकालें तो 6। देखें बड़ा सिंपल है। आगे ये जो सेकंड वाला पार्ट है, इसमें पहला फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर।
है ना, दो रकमें हैं, एक और दो, और साथ ऊपर स्केयर है। तो पहली का स्केयर प्लस दूसरी का स्केयर प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, जैसे हमने ये फार्मूला याद किया हुआ है, ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी, वैसे लगाएं। अब वही बात, स्केयर अंडर रूट कटेगा टू 5 रह गया, स्केयर अंडर रूट कटेगा 3 रह गया। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, और चूंकि इन दोनों ये 5 और 3 के ऊपर स्केयर रूट है ना, तो ये आपस में इकट्ठी हो सकती हैं। 5 3 ज़ार 15, बाहर वाला 2 वैसे ही रहेगा, तो 5 3 ज़ार 15 कर दें, ये 2 रहने दें, 5 और 3 मिलके 8 हो जाता है। अब इससे फर्दर नहीं हो सकता सिंप्लीफाई, या ये हो सकता है कि आप कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। अब आंसर देखिएगा पीछे क्या आंसर है, 2 अगर आप कॉमन लें तो 2 4 ज़ार 8 और वो 15 ऐसे ही। तो देख लें, ऐसे आंसर दिया हुआ है या इस तरह दिया हुआ है। थर्ड वाला पार्ट है बिल्कुल वही जो पहला पार्ट हमने किया था, वो जो थर्ड फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर। क्योंकि देखें, पहली पहली के इक्वल, दूसरी दूसरी के इक्वल, पॉजिटिव नेगेटिव, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो किसके बराबर है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो फर्स्ट टर्म उसका स्केयर, सेकेंड टर्म उसका स्केयर, तो स्केयर अंडर रूट कट जाएंगे। तो ये भी 5, ये भी 3, 5 में से 3 निकाला 2। देखें, बड़ा सिंपल सा सवाल, और ये भी उसी की फोटो कापी है, बिल्कुल सेम रकम है, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है। तो आपने पहली का स्केयर और दूसरी का स्केयर कर लेना है। तो इसका भी अंडर रूट कटेगा, 2 आ जाएगा, अभी इसका भी स्केयर रूट कटेगा, हाली 3 रह जाएगा। 1 का स्केयर 1 ही होता है। अब कैलकुलेटर के अंदर अगर आपके पास वो बटे वाला पार्ट बना हुआ है ना, तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 माइनस 1/3। वरना आप एलसीएम ले लें फिर, क्योंकि इसके ओवर में कुछ नहीं है ना, तो ये इसके ओवर में है, तो वही एलसीएम बनता है, वही जुआफे कहलाता है। और फिर ये उससे मल्टीप्लाई होता है, 3 2 आर 6 माइनस, और ये जो कि सेम सेम थे तो ऊपर वाला एज इट इज आता है। तो 6 में से 1 निकालेंगे 5, 5/3 आ जाएगा। लो जी, आखिरी वाला पार्ट। आखिरी वाले पार्ट के अंदर भी हमारा फार्मूला ही लगना है, क्योंकि देखें वही तीसरा फार्मूला जो भी हमने ऊपर 2 3 सवालों में लगाया है। क्योंकि ये देखें, ये सेम, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, तो पहले इन दोनों को देखें ना। तो फिर ज़ाहिर है जो भी पहली रकम है, एक्स का स्केयर रूट उसका स्केयर, वाई का स्केयर रूट उसका स्केयर, बाकी ये दोनों वैसे ही साथ लिख दें। अब स्केयर स्केयर रूट कट जाएगा ना, खाली एक्स और वाई रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों साथ आ गई। अब इसको और इसको देखें तो फिर फार्मूला बन रहा है, क्योंकि सेम सेम रकमें, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। तो एक्स का स्केयर और वाई का स्केयर ये आ जाएगा, और दरमियान में माइनस का साइन, तो ये देखें हमने उसको लिखा है। ठीक है, एक्स का स्केयर और वाई का स्केयर। अब जब इनको भी स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे तो उसके साथ वाली चीज़ बिल्कुल उसकी तरह की है। ठीक है ना, सेम सेम टर्म में, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। तो दोबारा से वही फार्मूला कि पहली का स्केयर और दूसरी का स्केयर। अब पहली दूसरी जो है वो एक्स का स्केयर है, एक्स का स्केयर है तो उसका फिर स्केयर, क्योंकि जाहिर है रकमें तो ये है ना, और फिर वाई का भी उसी तरह से। तो 2 2 आर 4 पावर बन जाएगी। तो यहाँ तक हम लेके आएंगे एंड तक। लें जी, एक्सरसाइज डन हो गई। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।